मैं कई बार एक ही बात समझाता आ रहा हूं, बदल बदल के ढंग बता रहा हूं, लेकिन असल मुद्दा जो है वो एक ही है और बहुत छोटा सा है। वो ये है कि मनुष्य की आत्मा पता नहीं कितने जन्मों के बाद तुम्हारे पास आई है, इस रूप में आई है। सुनते तो ये हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनता है, फिर मनुष्य के रूप में भी पता नहीं कितनी बार पैदा होता है, कितनी बार मरता है, फिर जन्म लेता है। तो गलती भी हो सकती है, गिनती विनती में 84 लाख नहीं होगी, 84,000 होगा, 8400 होगा। वो कौन सा कम है? अगर इतने में से निकल के आत्मा मनुष्य बनती है और फिर मनुष्य के रूप में भी बार बार मरती और जन्म लेती, शरीर मरता है और जन्म लेता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। प्रकृति ने रास्ते दिए हैं निकल जाने के, कि बहुत हो लिया, बहुत बार मर लिए, बहुत बार पैदा हो लिए, अब बस करो। तो बस करो वाला रास्ता अध्यात्म है जिस पर तुम लोग चल रहे हो। ये विराम लगाता है बार बार जन्म लेने की स्थिति को, लेकिन इसके लिए हमें चैतन्य होकर जीना होता है, जो हम नहीं हैं। अंधेरे में चल रहे हैं और विश्वास हमारा अटूट नहीं है कहीं भी, इसलिए हम धर्मों के पीछे लग जाते हैं। धर्म परमात्मा का रास्ता नहीं है, धर्म जीने का रास्ता है। हम कहते हैं ना, वेश्या धर्म, चोर धर्म, साधु धर्म, पिता धर्म, मातृ धर्म, कितने शब्द बोलते हैं। तो धर्म का मतलब है व्यवहार। व्यवहार। अब प्रश्न ये है कि तुम हिंदू हो, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई पारसी है, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं ना बना अपने धर्म में। जिस धर्म के मानने वाले माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया, वही उसका धर्म हो गया। अब उसमें दिक्कत क्या है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि मेरे माता पिता हिंदू थे। वो इसलिए हिंदू थे क्योंकि उनके माता पिता हिंदू थे। उनके माता पिता इसलिए हिंदू थे क्योंकि उनके माता पिता हिंदू थे। तो परंपरा में चल रहे हैं कि जिस धर्म के मानने वाले के घर में पैदा हो गए वो हमारा धर्म हो गया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस तरह से मेरे माता पिता ने एक धर्म अपनाया, बिना परखे, बिना समझे, बिना जाने, वैसे ही मुझे अपनाना चाहिए कि नहीं? आंख बंद करके नहीं चल सकते। अगर अध्यात्म को समझना है तो फिर आंख खुली रखनी पड़ेगी, बल्कि दो नहीं, तीसरी आंख भी खोल के रखनी पड़ेगी, तब जाकर अध्यात्म का मार्ग समझ में आएगा। अब माता पिता हिंदू हैं तो हम हिंदू हो गए, माता पिता मुसलमान हैं तो हम मुसलमान हो गए, माता पिता सिख हैं तो हम सिख हो गए। हमने जिस धर्म में भी हम गए, हमने उस धर्म को समझा नहीं। अब कठिनाइयां भी बहुत हैं। तो हिंदू धर्म को समझना कैसे समझोगे? वेद पढ़ो 4, सैकड़ों उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तब शायद तुम्हारी समझ में आ जाए। तो इतना पढ़ते पढ़ते तो तुम बूढ़े हो जाओगे, क्या समझोगे और क्या पढ़ोगे? तो मैं जो बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो ये कि धर्म
जिस तरह का लोग व्यवहार करते हैं वही होता है, और जिस तरह के समाज में तुम रहते हो उस समाज के अनुकूल व्यवहार करो, तुम्हारा धर्म पूरा हो गया। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब ईश्वर अगर वहां बैठ के सृष्टि नहीं चला सकता और उसको माँ के गर्भ में आके 9 महीने माँ के पेट में रह के फिर धरती पर अवतार लेके फिर सृष्टि चलानी है, तो मैं तो उसको ईश्वर मानने को तैयार ही नहीं। वो ईश्वर कैसा है? जो ऊपर बैठ के चला रहा है सारी सृष्टि, उसको माँ के पेट में आना पड़े और फिर सारा परिवार जो है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है, वो सारे का सारा परिवार हमारा इष्ट बन जाए। शिव इष्ट है हमारा, पार्वती इष्ट है, गणेश इष्ट है, कार्तिकेय जी इष्ट है, आगे चलते जाओ उनके बच्चे, एक परिवार पूरे का पूरा। और अगर ब्रह्म मनुष्य है या मनुष्य रूप में ढाल सकता है अपने आप को, तो फिर मैं उसको ब्रह्म मानने को तैयार नहीं। ब्रह्म क्या हुआ जो वहां बैठ के सृष्टि नहीं चला सकता? अगर पाप बढ़ गया है धरती के ऊपर, गीता में जैसे कहा यदा दाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अगर पाप बढ़ गया है धरती पर, तो ये सृष्टि चला कौन रहा है? बढ़ कैसे गया पाप? बढ़ने किसने दिया पाप? हम कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अगर पत्ता उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो फिर संसार में पाप उसकी मर्जी के बिना कैसे हो रहा है? और अगर हो रहा है, उसकी अवज्ञा हो रही है, उसकी अवहेलना हो रही है, तो वो वहां बैठा रोक नहीं सकता उसको। सृष्टि चला रहा है ना। अब मुश्किल क्या पड़ती है कि जब हम बहुदेववाद में पड़ जाते हैं, फिर उन देवताओं को जिस रूप में हम मानने लगते हैं और उसमें जो कर्मकांड हम अपना लेते हैं, वो हमारा असली लक्ष्य भूल जाता है। हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। जन्म मरण का चक्र जो है वो आत्मा कर्मों के अनुसार भोगती है। अब अगर हम ये जान लें कि ये पर्टिकुलर टाइप के कर्म करने से पुनर्जन्म नहीं होगा, तो बात खत्म हो गई। पुनर्जन्म तभी होगा अगर कर्मों का भुगतान छोड़कर मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक का समय निश्चित मिलता है, उसमें ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। ऐसे में अवेकनिंग जो है, आंखें खोल के जीना जो है, उसका आग्रह मैं तुम सबसे करता हूँ। आंखें खोल के। अब जितने भी हमारे हिंदुओं में विशेष रूप से जितने भी त्योहार तुम मनाते हो, उनमें तुम्हारा श्रद्धा भाव कितना है तुम अपने अंदर उतर के सोचना। लेकिन एक मेला है, उस मेले में चल पड़े हो। अब राम ने रावण को मारा और 14 साल के बाद अयोध्या लौट के आया। अयोध्या के लोगों ने दीपमाला करके राम का स्वागत किया। यही है ना कहानी। तुम आज भी वही करे जा रहे हो हर दिवाली पे। अब तो नहीं राम आ रहा, जब आया था दीपमाला हो गई। तो अब हजारों साल बाद हर साल तुम दीपमाला करके अगर याद करना चाहते हो उस इवेंट को, तो उसके लिए ये नाटक तो नहीं चाहिए जो हो रहा है। किस लिए दिए जला रहे हो? दूसरा, अगर तुम ये समझते हो कि ईश्वर अनेक भी हो सकते हैं, तो फिर अनेक तो तुम अपने परिवार को नहीं चला सकते। अगर तुम्हारे परिवार में ही पत्नी अपनी चलाए, पति अपनी चलाए, बेटा अपनी, बेटी अपनी, परिवार नहीं चलेगा। परिवार को चलाना है तो एक व्यक्ति चाहिए ही मुखिया परिवार का। वो चाहे लिटरली मुखिया हो न हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मुखिया ही होता है। ऐसी स्थिति में अगर बहुदेववाद में हम पढ़ते हैं, तो फिर देवता तो अनंत होता है, जिसको मर्जी बना लो। अब तुम शिव परिवार बना लिया पहले हमने, शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, परिवार बना लिया। फिर दशरथ का परिवार बना लिया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न,
फिर उनकी पत्नियां सीता, ये सारे हमारे इष्ट हो गए। इष्ट मत बनाओ इनको, ये इतिहास भी शायद नहीं है, माइथोलॉजी है, लेकिन जो भी है उसको समझो। राम ने रावण को मारा धरती पर से पाप का नाश करने के लिए, यही कहते हैं ना रामायण। तो नाश हो गया, राम के बाद तो पाप नहीं हुआ कहीं भी। अच्छा, रावण को मारा, रावण के 10 सिर थे, ठीक, तो तुम्हारे भी 10 सिर हैं सबके। तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये तुम्हारे 10 सिर हैं। इन्हीं में से सब विजडम निकलती है तुम्हारी, अच्छी भी बुरी भी, सारे विचार इन्हीं 10 में से निकलते हैं। तो रावण को मार दिया, तो रावण अगर प्रतीक है तुम्हारे अंदर की 10 चीजों का, तो उस प्रतीक को समझो ना। उसका पुतला बना के हर साल जला दिया, उससे क्या अंतर पड़ा? और हजारों साल से यही होता आ रहा है। क्या संसार में पाप समाप्त हो गया? क्या लोग दशहरे के दिन के रावण को जलता हुआ देखकर सावधान हो गए कि अब पाप नहीं करेंगे, अब कोई गलत काम नहीं करेंगे? फिर जो भी कथाएं बनती हैं, जिसको माइथोलॉजी कहते हैं हम, वो मिथ जरूरी नहीं है कि किसी तर्क पर आधारित हो। उस समय के ऋषि ने जिस प्रकार से सोचा होगा मैं ज्ञान दे सकता हूं लोगों को, वैसी कहानी उसने इमेजिन कर ली और वो कहानी उसने लिख दी। अब वो कहानी युगों के बाद, सदियों के बाद अपनी रेलेवेंस भी खो देती है और अपने अर्थ भी बदल देती है। रावण के 10 सिर थे, आदमी तो कोई पैदा होता नहीं ऐसा 10 सिर लेके। उसके 10 विकार थे, 10 इंद्रियां मान लो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसका प्रतीक है। हम प्रतीक बनाए इसलिए कि इस देश में अनपढ़ता थी बेशुमार, तो लोगों को समझाने के लिए कोई ना कोई इमेज बना दिया जाता था, कोई ना कोई कहानी बना दी जाती थी। दुर्भाग्य से हमने उन कहानियों को सत्य मान लिया है, जो मैं चाहता हूं तुम नहीं मानो। ब्रह्म अगर ऊपर बैठ के सृष्टि नहीं चला सकता तो फिर वो ब्रह्म ही नहीं है। अगर ब्रह्म को भी माँ के पेट में 9 महीने रह के पैदा होकर धरती पर आके फिर खेल कूद के बड़ा होके फिर राक्षसों का नाश करना है, तो वो भगवान नहीं, वो ब्रह्म नहीं। यही हुआ तुम्हारे सारे देवताओं के साथ, सब इसी तरह से आए हैं। अच्छा, फिर तुम देखो, मिथ और रियलिटी, इसको अलग करना सीखो। परंपरा में जो हो रहा है होने दो, तुम भी करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करो। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अगर मेरे साथ जुड़े हो और अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, तो फिर आंखें खोल के चलो, बंद आंख से मत चलो। हमारे आदर्श जो भी हैं वो हमें साहित्य से मिलते हैं। रामायण साहित्य है, महाभारत साहित्य है। ये ईश्वर ने नहीं लिखी है, ये तो ऋषियों ने लिखी है। और उस सत्य में से अगर हम कहीं किंतु नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उसके अच्छे पाठक भी नहीं हैं। किंतु करना सीखो, अपने आप से जवाब आएगा तुम्हारे अंदर से उसका। धोबी के कहने पर राम ने सीता को घर से निकाल दिया, गर्भवती को। कोई जवाब इसका किसी के पास है? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये मर्यादा है। तुमने उस धोबी के लांछन की परीक्षा क्या ली? तुमने उस धोबी के लांछन को परखा कहाँ? सीता को दंडित कर दिया। फिर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे किस्से बनाए हुए हैं, मैं कई बार हैरान होता कि हम करते क्या हैं।
ब्राह्मण मंदिरों में बैठकर कथा कर देते हैं, लोग सुन के चले आते हैं, श्रद्धावश पैसे वैसे भी चढ़ा आते हैं, सब करे आते हैं, लेकिन सोचते नहीं हैं कि जो आज सुन के आए हैं उसका महत्व क्या है या उसका अर्थ क्या है। कम से कम अर्थ तो जानो। रावण के 10 सिर, इसका अर्थ तो जानो क्या है। हर व्यक्ति के 10 सिर हैं, हर व्यक्ति के अंदर 10 विकार हैं। ये 10 सिर हैं, एक को काटो फिर पैदा हो जाएगा। रावण के भी यही था ना, एक सिर काटा फिर आ गया। तुम अपने विकारों को काटो फिर आएंगे। विकारों को शमित करना है, पैरों के नीचे दबाना है कि सिर ना उठाएं, मरेंगे नहीं वो। तुम अगर ये समझते हो कि किसी एक विचार से तुम अपने से पीछा छुड़ा सकते हो तो गलतफहमी में हो। वही विचार बार बार आएगा जिसको तुम हटाना चाहते हो। तो अगर कोई भी अवगुण, कोई भी विकार तुम्हें अपने से दूर करना है, अपने से हटाना है, तो फिर उससे बड़ा दूसरा कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। वो रास्ता अपने अंदर उतरने का है। तुम्हारे अंदर पूरी सृष्टि है। तुमने देखा होगा एक कैलेंडर किसी ने बनाया तो किसी कलाकार नहीं होगा, पर ठीक बना दिया उसने। वो दिखाया है विराट रूप कृष्ण का महाभारत, पूरी सृष्टि उसके मुंह के अंदर। ये सब तुम हो। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास वही विराट रूप है। सिर्फ मुंह खोल के देखो, बस मुंह नहीं खोले हैं। जिसने मुंह खोल लिया उसको वो दिखाई दे जाएगा। मुंह कब खुलेगा? जब अंदर शांति होगी, जब अंदर विकार नहीं होंगे, जब अंदर निष्ठा होगी, जब अंदर संकल्प होगा, तब मुंह खुलेगा। नहीं तो मुंह नहीं खुलेगा। बंद के बंद मुंह से चलते चल। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। मैं किसी धर्म का अनादर नहीं करता। धर्म क्या, मैं किसी मान्यता का भी अनादर नहीं करता, इसलिए कि जो जिसकी निष्ठा है उसको मुबारक। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आंखें बंद करके कुछ नहीं माने, मेरी भी नहीं माने। मैं भी अगर कोई बात कहूं और तुम्हारी बुद्धि उसको स्वीकार न करती हो तो मत मानना उस बात को। लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि स्वीकार करती हो फिर उस बात में से अपना तर्क ढूंढ लेना। मेरे तर्क से मत चलना, अपना तर्क ढूंढ लेना। जब तुम अपने तर्क के अनुसार चलोगे फिर वो तुम्हारा जीवन यापन बन जाएगा, जीवन शैली बन जाएगी। फिर तुम्हें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब त्योहारों के दिन आ रहे हैं, सब त्यौहार मनाएंगे। दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, भाई दूज आएगी, ये सब आएंगे। सामाजिक दृष्टि से इनका अपना महत्व है। मैं उस महत्व को कायम रखने के पक्ष में हूँ, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। रावण का पुतला जला दिया, क्या अर्थ है? बुराई जल गई, पाप जल गया, दुष्विचार जल गए, क्या जला दिया तुमने? फिर दिवाली आ गई, तुमने दिए जला दिए, पटाखे चला लिए, ये बताने के लिए कि आज के दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, आज भी करे जाओ। उनको आए तो हजारों साल हो गए, तो अब पटाखे क्यों बजा रहे हो? राम के स्वागत में दिए जले थे, अब तो राम नहीं आ रहे, अब क्यों जलाए जा रहे हो? लेकिन एक परंपरा चल पड़ती है। हम उस परंपरा में, उस भेड़ चाल में भेड़ की तरह से शामिल हैं। मैं चाहता हूं जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरी बात सुनकर समझते हैं, वो भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करें। भीड़ का हिस्सा मत बन, किसी को ऑफेंड मत करो। जो जिस तरह से कर रहा है उसको करने दो, लेकिन तुम मत करो। कोई अगर 14, 15, 20 भगवान बना के बैठा हुआ है, जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, है ना? हम दशरथ का सारा परिवार ही भगवान है, और यशोदा का
कृष्ण भी वो है, भगवान है। और हम जो नैतिक मूल्यों की बात बार बार करते हैं ना, ये भी हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। हम कृष्ण के साथ किसकी पूजा कर रहे हैं? राधा की। कौन सी राधा? कृष्ण की। क्या लगती थी? पत्नी तो नहीं थी। और तुम अगर किसी पड़ोस की स्त्री को लेकर निकलो तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी टांगें तोड़ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वो उसकी पूजा कर रहे हैं। राधा कौन थी? कृष्ण की पत्नी तो नहीं थी। राधा की तो शादी भी अलग हुई थी, उसका पति भी अलग था। अब राधा को कृष्ण के साथ ही जोड़ के बैठ गए हैं। ये रोमांटिसिज्म जो है ना, ये फेस बनाता है, विश्वास बनाता है। इसलिए हमारे लेखकों ने रोमांटिक बना दिया है धार्मिक कहानियों को, ताकि पब्लिक हमारे साथ जुड़ी रहे। मैं चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस भ्रमजाल से निकलें। तुम्हारे पास आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, उसको डिस्कवर करो। वो तुम्हारे पंचभूता शरीर के अंदर गुम है, उसको तलाश करो। वो अपना पता बार बार देती है कि मैं यहाँ हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश करो। और जब वो पकड़ में आ जाए तो आत्मा पकड़ में आ जाए तो परम आत्मा पकड़ना मुश्किल नहीं होता। सूत्र हाथ में आना चाहिए। सूत्र अगर आत्मा है और लक्ष्य अगर परम आत्मा है तो फिर आत्मा और आत्मा का मिलन होने वाला है। एक साधारण आत्मा है, एक परम आत्मा है। परमात्मा भी तुम हो, आत्मा भी तुम हो, लेकिन तुम्हें अपने अंदर से उसको डिस्कवर करना है। और उस डिस्कवरी का माध्यम ध्यान है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन अपने अंदर उतरने का नाम है, अपने से बाहर जाने का नाम नहीं है। धर्म अंदर नहीं उतरता, बाहर ले जाता है। और बाहर जो कुछ भी रोचक है, सुहावना है, वो कराता है, कड़वी बात नहीं कराएगा। और फिर हमने अपनी बुद्धि को इतना इस्तेमाल किया है कि हद हो गई। हमने ग्रहों नक्षत्रों की शक्लें बना ली, उनकी मूर्तियां बना ली। अब शनि एक ग्रह है, सैटर्न एक ग्रह है, हमने उसकी शक्ल बना दी, लोहा काट के उसके इंसान का वो बना दिया शेप। और अपने से ही हमने फैसला कर लिया कि इस मूर्ति को पूजा करने से कष्ट करते हैं और ये मूर्ति सरसों का तेल पीकर खुश होती है, और उस पर हर हफ्ते हम सरसों का तेल डाले जा रहे हैं। ठीक है। अब भगवान तो भगवान है, उसके हाथ में तो सब कुछ है, सर्वसमर्थ है। वो गलती से गुस्से में बेटे का सिर काट गए शिव जी। अब पार्वती तो फिर माँ थी, अब बहुत दुखी हुई, रोई, चिल्लाई। तो शिव ने कहा कोई बात नहीं, हाथी का सिर काट के उसके लगा दी सिर पे। अब तुम अगर जरा सी भी बुद्धि लगाओ, ये कभी हो सकता है कि एक माँ अपने बेटे का सिर काट दे इस बात पर कि वो पिता के पास उसको नहीं जाने दे रहा है एक विशेष परिस्थिति में, और फिर पिता जो है वो हाथी का सिर काट के उसकी गर्दन पे रखे और उसको जीवित कर दे, खड़ा कर दे। फैसिनेटिंग है स्टोरी, लेकिन जिस अर्थ में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऋषियों ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो रेलेवेंट होगा, जिसमें तर्क होंगे, लेकिन वो तर्क हमें बता के नहीं गए, साथ ले गए। इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या करें, किस तरह से हम करें। हमने मंदिरों में शिव परिवार बना दिए, लिख भी दिया दरवाजे पे बाहर शिव परिवार, शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, ये सब हैं। तो अगर मान भी लें एक क्षण के लिए कि ईश्वर प्राणी के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं, मान भी लें, मैं नहीं मानता हूँ, मान भी लें अगर इस बात को, अवतार लेता है, तो फिर
पूरे परिवार बना के अवतार क्या लेता है वो? अकेला ही आए कर जाए जो करना है। अव्वल तो आए भी क्यों, वहां बैठ के क्या नहीं कर सकता। तो हम अवतारवाद, मूर्ति पूजा, संस्कार जो चला आ रहा है सालों सालों से, उस अंधी दौड़ में न पड़े। अध्यात्म का रास्ता हमारे सामने है, अध्यात्म का रास्ता चुने, अपनी आत्मा को डिस्कवर करें। मैं बहुत खुश हूँगा अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बता दे कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, और जो तुम हो क्या हमेशा यही थे? अभी मैं तुमसे पूछूं, तुम कहोगे मेरा नाम विनोद है। इससे पहले जन्म में, इससे उससे पहले में, उससे पहले में, अगले में क्या होगा? तो जिस चीज को लेकर तुम शाश्वत कह रहे हो वो तो शाश्वत नहीं है। हर जन्म में कोई ना कोई नाम था, और जन्म होंगे तो और नाम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको विराम लगाना है, बहुत हो लिया, अब चलें, और चलें और लौटें नहीं, और चलें और जाकर वो बन जाएं जो धरती पर आने से पहले हुआ करते थे। वो परमात्म रूप है। वो परमात्म रूप हर जन्म में हर व्यक्ति के अंदर होता है, तुम्हारे अंदर भी है सबके। सिर्फ उसको डिस्कवर करना है, उसको खोजना है। वो खोजा जाता है ध्यान से। ध्यान में हम बाहर से कटकर अपने अंदर उतरते हैं, और जब हम अपने अंदर उतरेंगे तो फिर अंदर की डिविनिटी जो है, अंदर की दिव्यता जो है, उस दिव्यता को पकड़ पाएंगे, जगा पाएंगे, और हम मनुष्य हैं ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति, अशरफुल मखलूकात कहते हैं। सृष्टि में सबसे अशरफ, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम होकर भी अगर हम सृष्टि पर काबिज नहीं हो सकते, सृष्टि को अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकते, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सकते, विकारों से जान नहीं छुड़ा सकते, तो फिर काहे के मनुष्य हैं? ईश्वर ने इतना सबल बनाया है हमें कि हम जो चाहें कर सकते हैं। संकल्प दृढ़ चाहिए, रास्ता सही चाहिए। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर आते हैं वो सही रास्ता चुन लेते हैं। अब उस रास्ते को निष्ठा के साथ पकड़ कर रखना है, और उस पर निष्ठा के साथ चलना है, संकल्प के साथ चलना है। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने से नहीं रोक सकती, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालने से नहीं रोक सकती।